वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपीरियंस साइंस क्लास 8th की है और चैप्टर है 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो। चलिए चेक पॉइंट देखते हैं। चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन क्या है? ए वायरस कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए लिविंग थिंग। एक वायरस को आप क्लासीफाई नहीं कर सकते कि वो एक लिविंग थिंग्स होती है। क्यों? वाई? आंसर, लाइक नॉन लिविंग थिंग, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स करती हैं वैसे वायरस डू नॉट रेस्पॉन्ड टू चेंजेस। कोई चेंज होता है तो उसके वो रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ऑल्सो दे डू नॉट ग्रो टू रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ। अपने आप से वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ग्रो नहीं करते हैं। चलिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं। अमीबा एंड पैरामीशियम आर एग्जाम्पल ऑफ। किस चीज़ के एग्जाम्पल है? फंगी के, बैक्टीरिया के, प्रोटोजोआ के या एल्गी के? राइट आंसर है बेटा प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस इन्वॉल्व्स। क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? पास्चुराइजेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है, स्टरलाइजेशन होता है या डिहाइड्रेशन होता है? राइट आंसर है बेटा फर्मेंटेशन। नेक्स्ट, आर द स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ। क्या है वो? बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, वायरस। राइट, सो द राइट आंसर इज बैक्टीरिया। क्या है राइट आंसर? बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन। ये एबिलिटी रखते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने की। अमीबा, राइजोमियम, पेनिसिलियम और यूग्लिना। राइट आंसर है बेटा राइजोबियम। नेक्स्ट, आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं वायरस का, एल्गी का, प्रोटोजोआ का, बैक्टीरिया का? राइट आंसर है बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं हम। किस में? एंटीबायोटिक्स बनाने में बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आ चुके हैं। रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज बाय एन। किसके द्वारा कॉज होता है? किसके द्वारा होता है? तो ये फंगस के द्वारा होता है। ओके, टाइफाइड इज डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड के थ्रू होती है। द फ्लफी नेचर ऑफ ढोकला इज ड्यू टू। किसके कारण होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। फूड एंड माउथ डिजीज अफेक्ट। किसको अफेक्ट करती है? कैटल्स को, सीप को, एक्सेट्रा को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं यहाँ पे। व्हाट इज ए सिस्ट? क्या होता है एक सिस्ट? राइट आंसर इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द सिस्ट। चलिए नेक्स्ट, इन विच प्लेसेस डू फंगी ग्रो। फंगी कैसे प्लेसेस पे ग्रो करते हैं? वेल, अच्छी तरीके से। आंसर, फंगी ग्रो बेस्ट इन डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। मॉइस्ट का मतलब होता है मॉइस्चर, नमी हो जहाँ पे, है ना। हाउ डू डिजीजेज स्प्रेड थ्रू। ठीक है, यहाँ पे थ्रू आएगा, इसको सही कर लेंगे, एच यहाँ पे छूट गया है। इंसेक्ट्स, व्हाट आर द इंसेक्ट दैट कैरी पैथोजेंस कॉल्ड। ऐसे है ना इंसेक्ट जो पैथोजन को कैरी करके ले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? चलिए जानते हैं। इंसेक्ट सच एज मॉस्किटोज, फ्लीज, ठीक है, एंड फ्लाइज, ठीक है, ट्रांसमिट पैथोजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, फ्लाइज वगैरह होती हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ती हैं और एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर देती हैं, ट्रांसमिट कर देती हैं। दे आर नोन एज वेक्टर। ये जो ट्रांसफ़र कर रही हैं इनको हम वेक्टर कहते हैं या कैरियर ऑफ डिजीज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, व्हेन ए हाउस फ्लाई सिट्स ऑन गार्बेज। जब एक हाउस फ्लाई क्या होती है? गार्बेज पे, कूड़े कचरे बैठती है। जम्स स्टिक टू इट्स बॉडी, उसकी बॉडी से जम स्टिक हो जाते हैं। व्हेन द सेम फ्लाई सिट्स ऑन फूड आइटम। जब सेम फ्लाई कहाँ पे बैठती है? खाने वाली, पीने वाली चीज़ों पे बैठती है। इट ट्रांसमिट द जम्स, तो क्या करती है? जम्स को ट्रांसफर कर देती है टू द फूड, खाने में। दस मेकिंग द फूड अनफिट फॉर कंजम्पशन। इसलिए वो खाना क्या हो जाए? अनफिट हो जाता है, कंजम्पशन के लिए यूज़ करने लायक नहीं रह जाता। नेक्स्ट, हाउ डू वैक्सीन हेल्प द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी। वैक्सीन किस तरह से हेल्प करती है इम्यूनिटी डेवलप करने में? चलिए जानते हैं। ए वैक्सीन कंटेन डेड और वीकन माइक्रोब्स। वैक्सीन में होते हैं डेड या बहुत ही कमज़ोर माइक्रोब्स होते हैं। व्हेन ए वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, जब इंट्रोड्यूस की जाती है बॉडी में, द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन, हिज और हर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है अगेंस्ट दीज माइक्रोब, इन माइक्रोब्स के अकॉर्डिंगली, है ना, अगेंस्ट में। दीज एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन। तो ये एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को फ्यूचर में होने वाले इन्फेक्शन से बाय द सेम माइक्रोब, इन माइक्रोब्स के द्वारा। दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन, इसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। एंड द बॉडी इज सेड टू हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी, और बॉडी को कहा जाता है कि इसने इम्यूनिटी डेवलप कर लिया अगेंस्ट दैट डिजीज, उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड केमिकल प्रिजर्वेटिव। नेचुरल केमिकल प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल देने हैं। लिस्ट द फूड आइटम इन विच दे आर यूज, जिनमें वो उनको यूज़ किया जाता है वो ही बताएं। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स आज जैसे कि सॉल्ट हो गए, शुगर हो गए, ऑयल हो गया, विनेगर हो गया। प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, माइक्रोब्स की ग्रोथ को ये रोकते हैं। ए हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्ट और शुगर रिमूव्स वाटर फ्रॉम फूड। हाई परसेंटेज जो होती है,
ठीक है, या हाई कंसंट्रेशन भी आप कह सकते हैं, सॉल्ट और शुगर की जो होती है वाटर को रिमूव कर देती है खाने से, देयर बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। इस तरीके से मॉइस्चर नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो इन माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सॉल्ट एंड शुगर आर कॉमनली यूज इन प्रिजर्विंग पिकल। सॉल्ट और शुगर की बात करें तो ये अचार वगैरह को, जैम्स को, जेलीज को, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मीट एंड एक्स्ट्रा और ये फिश वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, चलिए देखते हैं। हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल टू अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से यूजफुल है हमारे लिए, चलिए जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट अस इन ए नंबर ऑफ वेज। कई तरीके से मदद करती हैं। दे आर यूजफुल इन, जैसे कि फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, खाने पीने वाली और बेवरेज इंडस्ट्री में, मेकिंग मेडिसिन बनाने में, वैक्सीन बनाने में, फुल स्टॉप, क्लीनिंग द एनवायरमेंट को क्लीन करने में और एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 5 फैक्ट्स अबाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की बातें 5 बातें बतानी है आपको, चलिए देखते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स। कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, फंगी हैं, ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक बनाने में यूज होते हैं। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन, ये वो मेडिसिन हैं, ठीक है, दैट डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिजीज। ये क्या करती हैं, या तो डिस्ट्रॉय कर देती हैं या उनको ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेन, उनको इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं। एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी। एंटीबायोटिक्स केवल सही से काम कर पाते हैं बैक्टीरिया और फंगी के अगेंस्ट में। दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस, ये वायरस के अगेंस्ट में काम नहीं कर पाएंगे। व्हेन एंटीबायोटिक्स आर ओवर यूज, अगर आप इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक लिमिट से ज़्यादा करेंगे, द बैक्टीरिया आर लाइकली टू बिकम रेजिस्टेंट टू दोज एंटीबायोटिक्स एंड दस मेकिंग दैम लेस इफेक्टिव। इस तरह से आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो उसके रेजिस्टेंट हो जाएंगे और फिर उनका इफेक्ट होना बंद हो जाएगा या उसके प्रति वो लेस इफेक्टिव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं। लिस्ट एनी 3 मेजर्स, 3 मेजर बताइए टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, ठीक है, ताकि इनको लिमिटेड किया जा सके, रोका जा सके कम्युनिकेबल डिजीज को। चलिए जानते हैं। डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम, है ना, फॉर्म नहीं है, फ्रॉम है, FROM कर लेंगे बच्चे इसको, एंड इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। एक इन्फेक्टेड पर्सन से स्प्रेड होती हैं जो बीमारियां हेल्दी पर्सन में, उनको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। चलिए, टू मेजर द लिमिट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर, किस तरह से लिमिट करेंगे इनको, क्या स्टेप्स है। नंबर 1, कीप द इन्फेक्टेड पर्सन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब उसको अलग करें, खाने के, है ना, खाने के बर्तन, गिलास यूज करता है वो, ठीक है, कपड़े वगैरह, उसको सेपरेट करें, एक सेपरेट रूम ही दे दें अलग से, है ना। सेकेंड, मेंटेन गुड हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखें। डू नॉट शेयर पर्सनल आइटम, उनके जो पर्सनल आइटम है वो शेयर ना करें, जैसे टॉवल्स हो गए, कॉम्ब हो गया, विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ हेल्दी पर्सन के साथ शेयर ना करें। ऑलवेज वॉश हैंड, हाथ धोएं विद सोप, साबुन से, एंड वाटर आफ्टर विजिटिंग द वॉशरूम, वॉशरूम से आने के बाद साबुन से या वाटर से हाथ धोएं। बिफोर कुकिंग और ईटिंग फूड, है ना, इस खाना बनाने पकाने से पहले भी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। डिस्क्राइब इन डिटेल एनी 4 कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो आपको 4 मेथड बताने जो जनरली हम यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज। तो कह रहा है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रीट करते हैं, हैंडल करते हैं फूड को टू स्टॉप और स्लो डाउन स्पॉइलेज, ताकि वो ख़राब ना हो, या तो हम उसको बिल्कुल ही ख़राब ना होने दें या उस चीज़ को स्लो डाउन कर दें। वाइल मेंटेनिंग इज न्यूट्रिशन वैल्यू, और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहनी चाहिए, फ्लेवर भी बना रहना चाहिए, इसका टेक्सचर भी बना रहना चाहिए। चलिए क्या क्या स्टेप लेंगे। बॉयलिंग लिक्विड फूड आइटम, उनको उबालें, जैसे कि मिल्क है, मिल्क उबालने से किल्स हो जाते हैं उसके माइक्रोब्स। पास्चुराइजेशन इन्वॉल्व क्या करते हैं, हीटिंग मिल्क को गर्म करेंगे टू ए हाई टेम्परेचर पर फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ समय के लिए, एंड कूलिंग इट रैपिडली, और तुरंत उसको ठंडा कर दें। दिस किल्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल माइक्रोब, ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे मर जाती हैं। विदाउट चेंजिंग द टेक्सचर भी चेंज नहीं होता, फ्लेवर भी, और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उसकी मिल्क की चेंज नहीं होती। अनदर मेथड ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन इज डिहाइड्रेशन, यानी वहाँ से पानी निकाल दें, मॉइस्चर की कमी कर दें, नमी की कमी कर दें उस पर्टिकुलर फूड में, एंड ड्राइंग, उसको सुखा लें। वाटर इज वन ऑफ द की फैक्टर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। जो ये वाटर है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए, है ना, इसकी कमी करते हैं। व्हेन वाटर इज रिमूव, वाटर को रिमूव करते हैं तो उसका प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रेशन। माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। पल्सेस, सीरियल्स एंड ड्राई फ्रूट्स आर सन ड्राइड, इनको धूप में सुखाया जाता है टू रिमूव द मॉइस्चर रिमूव करने के लिए प्रेजेंट इन दैम, जो उनमें होता है। और लास्ट क्या अपना सकते हैं हम, ठीक है, तो देखो क्या 4 मेथड गए तो हम 4 ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। कैनिंग इन्वॉल्व सॉल्ट स्ट्रॉन्ग स्टरलाइज्ड फूड इन एयर टाइट कंटेनर,
वो कह रहा कैनिंग में क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टरलाइज करते हैं फूड इन एयर टाइट, यानी एयर भी ना जाने पाए ऐसे में बंद कर दे खाने को जो भी फूड आइटम्स है। मैनी कैन फूड आइटम्स सच है जैसे कि फिश हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, बीन्स एंड जेम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दिए। तो पहले बात करते हैं एल्गी की। एल्गी आर ए ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, ठीक है, तो यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हैव सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल होती है, क्लोरोफिल होता है विद इन दिस सेल, इनके सेल के अंदर। एल्गी में भी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं सच एज क्लेमाइडोमोनस हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं जैसे स्पायरोजाइरा हो सकते हैं। वाइल मोस्ट एल्गी लिव इन वाटर, ज़्यादातर एल्गी पानी में रहते हैं। सम आर फाउंड इन मोस्ट सॉइल, नमी वाली जगह पे पाए जाते हैं सॉइल में। बार्क्स ऑफ ट्री में पाए जाते हैं और रॉक्स में भी पाए जाते हैं। सेकेंड, फंगी की बात करते हैं। फंगी आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है विदाउट क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग मैटर, ये डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फंगी ग्रो बेस्ट इन डार्क, ये अंधेरे में सबसे ज़्यादा अच्छे उगते हैं। वार्म प्लेसेस पे, मोस्ट प्लेसेस पे सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये कंडीशन इनकी। दे में भी यूनिसेलुलर, एक सेल वाले हो सकते हैं जैसे कि ईस्ट की बात करें, और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं जैसे कि मशरूम की बात करें। लास्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर ए ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है विद एनिमल लाइक कैरेक्टर्स, एनिमल जैसी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दे कैन कैप्चर एंड ईट देयर फूड, वो अपने फूड को कैप्चर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, खा भी सकते हैं। दे आर फाउंड इन वाटर, ये पानी में पाए जाते हैं। मोस्ट सॉइल एंड एज पैरासाइट, मोस्ट सॉइल जो होती हैं, ठीक है, आप सुन बेटा, ठीक है, मोस्ट सॉइल में, फाउंड इन वाटर में और मोस्ट सॉइल में। एंड एज पैरासाइट इन द बॉडीज ऑफ एनिमल, और ये रहते कहाँ हैं, बॉडीज में रहते हैं एनिमल्स की पैरासाइट की फॉर्म में, यानी सारा न्यूट्रिशन वहीं से लेते हैं। अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ, तो ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। गिव रीजन्स, रीजन बताने आपको क्या। माइक्रोब्स कैन सर्वाइव इन ऑलमोस्ट एनी एनवायरमेंट, माइक्रोब सर्वाइव कर सकते हैं ऑलमोस्ट एनी, किसी भी एनवायरमेंट में। चलिए रीजन बताना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन टाइड ओवर हार्श एंड अनफेवरेबल कंडीशन बाय बिल्डिंग, ये अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है, क्या करते हैं, बिल्ड कर लेते हैं हार्ड, बाहर है ना, हार्ड मतलब बहुत मजबूत, हार्ड आउटर कवरिंग ग्रोथ कर लेते हैं, तो फिर ये किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। कवरिंग अराउंड देमसेल्फ कॉल्ड एसेस डेवलप करके आप वो क्या करते हैं, अब किसी भी हार्श एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। दे रिमेन इनएक्टिव विद इन द सेस्ट, उसके अंदर ये इनएक्टिव हो, कैसे ही साइलेंट, जैसे कुंभकर्ण हो गया हो, है ना, वैसे पड़े रहते हैं। अनटिल द कंडीशन बिकम फेवरेबल अगेन, ठीक है, जब तक इनके लिए फेवरेबल कंडीशन फिर से नहीं आ जाती तब तक। सेकेंड, एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी ओवर यूज, एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ओवर यूज नहीं करना चाहिए। व्हेन एंटीबायोटिक्स आर ओवर यूज, जब हम ओवर यूज करते हैं, द बैक्टीरिया आर लाइकली टू बिकम रेजिस्टेंट, तो ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उसको झेलने की ताकत इनके अंदर आ जाती है टू दोज एंटीबायोटिक्स एंड दस मेकिंग दैम लेस इफेक्टिव, इसलिए ये एंटीबायोटिक्स लेस इफेक्टिव हो जाते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे आ चुके हैं, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, जेनी हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, जेनी को कोविड-19 हो चुका है। सिंस हर सिम्टम्स वर नॉट सीवियर, लेकिन उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है। शी डिसाइडेड टू कंज्यूम सम एंटीबायोटिक, उसने सोचा मैं कुछ एंटीबायोटिक खा लूँ टू क्योर हर सेल्फ, अपने आप को ठीक करने के लिए। वेयर इज सी गोइंग रॉन्ग, क्या वो कहाँ वो गलत जा रही है, तो देखो बेटा, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी, ये एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया पे और फंगी पे ही काम करते हैं, बट नॉट अगेंस्ट वायरस, वायरस के अगेंस्ट में काम नहीं करते हैं सही से इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर। चलिए सेकंड देखते हैं, विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवर प्लैनेट विल सून बिकम अनइनहेबिटेबल डिस्कस। तो आपको बताना है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो हमारा जो प्लैनेट है बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रह जाएगा, सर्वाइव करने लायक नहीं रह जाएगा। क्यों, चलिए जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट की सफाई करती हैं। सो आवर प्लैनेट विल सून बिकम, अगर ये नहीं होंगी तो क्या होगा, आवर प्लैनेट विल सून बिकम इनहेबिटेबल विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके बिना इनहेबिटेबल हो जाएगा, रहने लायक हैबिटेट नहीं रह जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। चलिए इस तरह से माय डियर स्टूडेंट, आज आपने वीडियो देखा, पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस बुक का, किस है ना क्लास का आपको सॉल्यूशन चाहिए। आप हमारे चैनल पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ में डिस्कस करके यही बताइए, ठीक है, कि आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, हु इज योर बेस्ट टीचर। तो इसी तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।